अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कुफ़ार मक्का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे कि अचानक इबलीस आ गया और बोला कि मोहम्मद का निगहबान खुदा है, तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते, अलबत्ता मैं तुम्हें एक तजवीज़ दूँगा। फिर इबलीस अबू जहल से मुखातब हुआ, कहने लगा कि अबू जहल, तुम अपने बुत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख कर सजदा करो। हो सकता है तुम्हारा बुत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे लफ्ज़ों से याद करे और ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल से भी ज़्यादा अज़ियतनाक होगी। अबू जहल का बुत सोने का बना हुआ था। उसने बुत उठाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। उस वक्त आप हरम शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। अबू जहल ने बुत को सजदा करके कहा कि ऐ मेरे माबूद, मैं तुम्हारी इबादत करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे जुटलाते हैं, तुम भी मोहम्मद की तौहीन करके मुझे खुश करो। बुत हरकत में आ गया। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ बिल्लाह तौहीन की। आपको सख्त सदमा हुआ। आप इसी गम और परेशानी में उठे और घर तशरीफ़ ले आए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला गया तो एक अजनबी नौजवान अंदर आ गया। उसके हाथ में तलवार देखकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा गई। जवान ने आते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम अर्ज़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर इरशाद फरमाया कि तुम कौन हो, क्या तुम जिन हो? तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं जिन हूँ, मैं पहाड़ों को उठाकर समुद्र में फेंक सकता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? तो उस जिन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, 7 समुंदर पार एक जजीरे में था। जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर मुझसे कहा कि फ़लाँ जिन को फ़ौरन कत्ल कर दो। उसने अबू जहल के बुत में दाखिल होकर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। तो या रसूलल्लाह, जबरील अमीन ने मुझे तलवार दी और मैं फ़ौरन ही मक्का में आया। उस शैतान को, उस जिन को मैंने देखा कि वो मक्का में नहीं था और फिर मैंने उसे ढूंढा तो वो ज़मीन की चौथी तह में था, तो मैंने फ़ौरन ही उसे कत्ल कर दिया और आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन की बात सुनकर उसके हक़ में दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया कि मैं मुश्किलात में अल्लाह ही से मदद लेता हूँ। उस जिन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी क्या ख्वाहिश है? उस जिन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कल फिर हरम शरीफ में तशरीफ़ ले जाइए। अबू जहल अपना बुत लेकर फिर आएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन से हामी भर ली। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ़ ले गए। आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो अचानक अबू जहल अपना बुत लेकर आ टपका। उसने बुत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और उसको सजदा किया और हाथ जोड़कर बोला कि कल की तरह आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ बिल्लाह तौहीन कर। बुत में हरकत पैदा हुई और फिर आवाज़ आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मानता वो जहन्नम में जाएगा। अबू जहल ये सुनकर गुस्से से उठा और बुत को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसको तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद ने मेरे बुत पर भी जादू कर दिया है। यह मंजर देखकर मुशरिकीन मक्का जो वहाँ मौजूद थे वो अबू जहल का मजाक उड़ाते हुए उस पर आवाज़ें कसने लगे और अबू जहल सख्त गुस्से में शर्मिंदा होता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।